भारतीय वास्तुविदों ने कई हजार वर्षों से अपनी वास्तुकला के माध्यम से विश्व को कई बेहतरीन इमारतें प्रदान करी हैं। इसी वास्तुकला का अद्वितीय एवं अति प्राचीन नमूना है धौलावीरा का प्राचीन महानगर। यह महानगर कई शताब्दियों तक व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। इस महानगर की सफलता सुनिश्चित करने में यहाँ के वास्तुविदों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। खंदीर टापू की प्रतिकूल परिस्थितियों को हजारों लोगों के निवास के लिए अनुकूल बनाने हेतु उस समय के वास्तुविदों ने उत्कृष्ट वास्तुकला का उपयोग किया। धौलावीरा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय वास्तुशास्त्र 5000 वर्ष पूर्व भी अत्यधिक उन्नत था। इस नगर में प्रमुख व्यक्तियों के निवास के लिए मुख्य किले का निर्माण किया गया। महानगर के दक्षिण में स्थित इस मुख्य किले की लंबाई 150 मीटर एवं चौड़ाई 120 मीटर थी। ये 5/4 का अनुपात है। करीब 2500 साल बाद कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में राजा के रहने के स्थान का अनुपात एकदम यही बताया गया है। कौटिल्य ने इस श्लोक के माध्यम से यह बताया है कि राजा के रहने के स्थान की लंबाई चौड़ाई से 1.25 गुना होनी चाहिए, अर्थात 5 गुणा 4। ये एक अद्भुत बात ही है कि इस ज्ञान ने धौलावीरा से कौटिल्य तक की 2500 वर्ष की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। मुख्य किले में 2 प्रवेश द्वार थे, एक पूरब में और मुख्य द्वार उत्तर में। पूर्वी द्वार सीढ़ियों द्वारा पैदल प्रवेश के लिए था और उत्तरी द्वार से बैलगाड़ी भी प्रवेश कर सकती थी। पश्चिम में भी एक द्वार था जो मुख्य किले को बेली से जोड़ता था। बेली मुख्य किले में काम करने वाले कर्मचारियों के रहने का स्थान था। दक्षिण में द्वार की अनुपस्थिति और उत्तर में मुख्य द्वार का होना प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के उपयोग की ओर इंगित करता है। पूर्वी द्वार से किले में प्रवेश करने के बाद सीधे हाथ पर कुछ कदम चलने पर किले में पहुंचा जाता था। यहाँ से उत्तर दिशा में चलने पर एक छोटा झरना था। किले की 11 मीटर चौड़ी दीवार पर गिरने वाले पानी को इस झरने से होते हुए जलाशय में पहुंचाया जाता था। ये झरना किले के उत्तर पूर्वी हिस्से में था। आज के वास्तु के अनुसार भी यह बहते पानी के लिए बिल्कुल ठीक दिशा है। इस झरने के सामने मुख्य सड़क थी जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती थी। करीब 13 मीटर चौड़ी इस सड़क के दोनों तरफ इस किले की मुख्य इमारतें थीं, जो 5000 वर्ष बाद आज मलबे के ढेर के रूप में दिखाई देती है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तरी द्वार था। इस रास्ते से प्रवेश करने पर एक ढलवां मार्ग के द्वारा भीतर प्रवेश किया जाता था। इस मार्ग से बैलगाड़ी भी किले में प्रवेश कर सकती थी। बाद के वर्षों में इसे सीढ़ियों में परिवर्तित करा गया था। वर्तमान में यहाँ सीढ़ियों द्वारा प्रवेश किया जाता है। इस द्वार के पास एक लिखी हुई पट्टिका मिली है जो शायद इस नगर या द्वार का नाम है। पट्टिका पर अंकित भाषा अज्ञात लिपि में अंकित है। धौलावीरा के रचनाकारों ने इस किले की बनावट को खंदीर टापू की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रचा था। कच्छ हमेशा से भूगर्भीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ भूकंप तो आते ही है, साथ में जब यहाँ सागर हुआ करता था तब सुनामी का भी खतरा था। इसीलिए वास्तुविदों ने इस किले को मजबूत दीवारों की सुरक्षा प्रदान करी। इस किले की दीवारें तल पर 18 मीटर और शिखर पर 11 मीटर चौड़ी थीं, एवं इनकी ऊंचाई 12 मीटर थी। इतनी चौड़ी एवं ऊंची दीवार किले को सुनामी से बचाने में सक्षम थी। ऊपर से सकरी एवं नीचे से चौड़ी दीवार एक त्रिकोणीय संरचना होने के कारण संतुलित थी और भूकंप झेलने में सक्षम थी। बाहर से देखने पर यह किला एक कटे हुए पिरामिड जैसा दिखता था। इस विशेष बनावट के कारण यह किला आज 5000 वर्ष बाद भी बहुत अच्छी स्थिति में है। धौलावीरा के वास्तुविदों ने उनके पूर्वजों द्वारा अर्जित वास्तु ज्ञान को परिष्कृत करके आधुनिक वास्तुशास्त्र की मजबूत नींव रखी। मानव जाति की वर्तमान प्रगति में उनका योगदान अतुलनीय है।